नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सियासी पारा बढ़ा हुआ है। एक तरफ आंदोलनजीवी गुरनाम सिंह चढ़नी बेनकाब हो चुके हैं। खबर यह है कि गुरनाम सिंह चढ़नी कल चंडीगढ़ में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां अपने राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर ये मुलाकात हुई है, क्योंकि पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं कि अगर कृषि कानूनों पर सरकार फैसला ले लेती है तो उसके बाद वो गठबंधन पर विचार करेंगे। और जैसा कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, अब कैप्टन अमरिंदर की बीजेपी से गठबंधन की कवायद भी तेज हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि आंदोलनजीवी गुरनाम सिंह चढ़नी, आपको ये भी बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो 5 सदस्यीय कमेटी है उसका हिस्सा है गुरनाम सिंह चढ़नी। और जिस तरीके से आंदोलन खत्म हुआ है और सरकार की ओर से कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दर्शनपाल सिंह की ओर से ये बयान सामने आया है कि दरअसल कोई भी किसान नेता अगर राजनीति करेगा तो वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अब ये खबर सामने आई है कि गुरनाम सिंह चढ़नी कल अपने राजनीतिक दल का ऐलान करेंगे, यानी कौन सी पार्टी का वो गठन करने जा रहे हैं, इसकी घोषणा कल गुरनाम सिंह चढ़नी करेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर ये आंदोलनजीवी सवालों के घेरे में है। शुरू से ही ये लगातार कहा जा रहा था कि ये किसान आंदोलन नहीं है बल्कि राजनीतिक आंदोलन है। ये चुनावी सभाएं हो रही हैं, ये किसान महापंचायत नहीं हो रही है। किसानों के नाम पर ये राजनीतिक रोटियां राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से सेकी जा रही है और कहीं ना कहीं अब ये खुलकर सामने आ रहा है। गुरनाम सिंह चढ़नी पंजाब में विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले अपने राजनीतिक दल की घोषणा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी तरीके का नजारा हमने अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त भी देखा था कि किस तरीके से अन्ना हजारे के समर्थन में अरविंद केजरीवाल उतरे थे, लेकिन आज वही केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। और यही कुछ किसान आंदोलन में भी देखने को मिला, किस तरीके से आंदोलन के नाम पर, किसानों के नाम पर सियासी रोटियां सेकी गई। ये लगातार कहा गया, बीजेपी की ओर से तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन इस पर राकेश टिकैत ये कहते नजर आए कि हमें तमाम सियासी पार्टियों से जोड़ा जा रहा है, हमें राजनीति से जोड़ा जा रहा है, हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये अब सामने आ रहा है। एक तरफ राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहां लगातार पंचायतें कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा में वोटर्स को साधने की कोशिश में गुरनाम सिंह चढ़नी जो है वो अब राजनीतिक दल का ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये तमाम आंदोलनजीवी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। नई पार्टी का उन्होंने गठन कर लिया है, पंजाब लोक कांग्रेस, और वो पार्टी अब बीजेपी के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है। उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, कैप्टन की तरफ से, कि हम 100% जीतेंगे, हर सीट दर सीट देखेंगे। सीटों का बंटवारे पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विनेबिलिटी हमारा मापदंड है और इसी पर आज चर्चा हुई है। जब भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब विधानसभा में जीत बहुत जरूरी है। एक तरफ वो कांग्रेस को जवाब देना चाहते हैं तो दूसरी तरफ सिद्धू को रोकना चाहते हैं, क्योंकि कैप्टन की ओर से बार बार ये कहा गया है कि सिद्धू जो है वो देश की सुरक्षा के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और किसी भी हालत में वो नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं जीतने देंगे। उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है कि शाम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े, नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जहां से चुनाव लड़ेंगे वो वहां से उन्हें चुनौती देंगे। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो
तो यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का गठन किया और अब बीजेपी के साथ वो गठबंधन करने जा रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके की शख्सियत हैं, जिस तरीके की उनकी राजनीति रही है, जिस तरीके के वो राजनेता हैं, साफ तौर पर हमने देखा है कि राष्ट्र हित में बातें करते हैं। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। पंजाब की सुरक्षा, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, देश की सुरक्षा उनके लिए सबसे पहले है। और यही शायद तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आई और इस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी से अलग होना पड़ा, क्योंकि उनकी तरफ से बार ये कहा गया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू को तवज्जो दी जा रही थी, तो इस बीच उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। उसके बाद भी आलाकमान ने मनाने की कोई कोशिश नहीं की और इस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये नाराजगी और ये अलग जो कैप्टन हो चुके हैं, ये बेहद भारी कांग्रेस पार्टी को पंजाब के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक माहौल, जिस तरीके का सियासी माहौल पंजाब में इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, वो बाकी विधानसभा चुनाव से बहुत अलग है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो पंजाब में तैयार हो चुका है। कैप्टन का साथ बीजेपी को मिल चुका है। इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़नी जो अलग राजनीतिक दल बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो इस कोशिश में है कि किसानों को साधा जाए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। इससे किसानों की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम फैक्टर हैं जो पंजाब के विधानसभा चुनाव में बेहद अहम होने वाले हैं। और देखना होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्योंकि जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया और उसके बाद से लगातार जो नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी है वो कांग्रेस आलाकमान को झेलनी पड़ रही है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी पासा पलट सकते हैं, कहीं भी रुक कर सकते हैं, ये माना जा रहा है, क्योंकि वो लगातार नाराज हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इस तरीके के सियासी समीकरण जो है वो बनते और बिगड़ते पंजाब में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के साथ गठबंधन की बात जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसानों का मुद्दा हल होता है तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे। और कैप्टन ने ये तय कर लिया है कि वो अब बीजेपी से गठबंधन कर रहे हैं। और अब कांग्रेस पर यह गठबंधन कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में पंजाब विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना भी तय हो चुका है कि ये जो किसान आंदोलन देश में चल रहा था, जो किसानों के नाम पर ये तमाम सियासी रोटियां सेकी जा रही थी, ये सियासी दुकान चलाई जा रही थी, कहीं ना कहीं अब वो खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि आंदोलन खत्म हो चुका है। आंदोलन जीवियों के पास अब कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये तमाम मांगे मान ली है। और अब असली चेहरा इनका क्या है वो खुलकर सामने आ रहा है। जहां राकेश टिकैत एक तरफ ये कहते हैं कि उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जब आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग जाएगी तो उसके बाद ही वो कुछ तय कर पाएंगे। तो तमाम तरीके के जो बयान हैं वही इन्हें बेनकाब करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर देश को बरगलाया जा रहा है, देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब गुरनाम सिंह चढ़नी उस 5 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा है जो सरकार से तमाम मुद्दों पर बातचीत करेगी, फिर चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, मुआवजे को लेकर हो, मुकदमे को लेकर हो। लेकिन अगर इस तरीके से ये किसान नेता का जो मुखौटा पहने हुए हैं, अगर यही राजनीतिक दल बनाएंगे तो आखिर क्या किसानों के साथ न्याय कर पाएंगे? ये सवाल भी लगातार सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। तो फिलहाल गुरनाम सिंह चढ़नी क्या है, क्या कल 11 बजे चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, जिसमें माना जा रहा है कि वो राजनीतिक दल की ऐलान करेंगे, अपनी खुद की पार्टी का ऐलान करेंगे। अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर खासी नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इस तरीके से किसानों के नाम पर अगर देश को बरगलाया जा रहा है तो इसका जवाब ही इन तमाम आंदोलन जीवियों को देना पड़ेगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।